बड़ालपुर रेलवे स्टेशन पर रात के 10 बज रहे थे। स्टेशन मास्टर हरगोविंद तिवारी ने अपनी पुरानी घड़ी पर नज़र डाली और फिर खाली प्लेटफॉर्म की ओर देखा। सन्नाटा ऐसा था मानो किसी ने दुनिया की सारी आवाज़ें समेटकर कहीं दूर छुपा दी हों। उनकी तैनाती अभी 10 दिन पहले ही इस स्टेशन पर हुई थी। पहले वे संतरागाछी में थे। भीड़-भाड़ वाला स्टेशन, हर समय शोर। यहां आकर लगता था जैसे किसी मरुस्थल में आ गिरे हों। इस स्टेशन पर कुल 2 लाइनें थीं और एक छोटा सा टिन शेड वाला इंतजार कक्ष। स्टेशन के ठीक सामने सघन महुआ के पेड़ों का जंगल शुरू हो जाता था। कहते थे ये जंगल सालों पहले बहुत घना और खतरनाक हुआ करता था। अब भी लोग शाम ढलते ही इस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते। हरगोविंद ने चाय के लिए केतली गैस पर चढ़ाई और अखबार के पन्ने पलटने लगे। अचानक उनकी नज़र एक विज्ञापन पर ठहर गई। चाहिए साहसी और एकांत प्रिय व्यक्ति, बड़ालपुर रेलवे स्टेशन के लिए। वेतन 80,000 रुपये प्रति माह। आवास की व्यवस्था स्टेशन परिसर में। रात्रि ड्यूटी अनिवार्य। इच्छुक व्यक्ति पुलिस लाइन के पीछे स्थित स्टेशन अधीक्षक कार्यालय बड़ालपुर में संपर्क करें। हरगोविंद ने अखबार को करीब से देखा। तारीख तो पुरानी थी, लगभग 2 महीने पुरानी, लेकिन ये विज्ञापन देखकर वे सोच में पड़ गए। वेतन तो बहुत ज्यादा था। आमतौर पर ऐसे छोटे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर को 15-20 हज़ार ही मिलते हैं। उन्हें याद आया पदस्थापन के समय डीआरएम साहब ने कहा था, तिवारी तुम अनुभवी हो, इसलिए तुम्हें बड़ालपुर भेज रहे हैं। यहां पिछले कई लोग लंबा नहीं टिक पाए। उन्होंने सोचा था शायद एकांत के कारण लोग टिक नहीं पाते, लेकिन 80,000 रुपये के लिए तो लोग दुबई के रेगिस्तान में भी नौकरी कर लेते हैं। फिर यहां कोई क्यों नहीं टिका? उनके विचारों की श्रृंखला टूटी जब बाहर खलबली मची। 2 ग्रामीण एक युवक को सहारा देकर लाए थे। युवक की आंखें फटी हुई थीं, कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रहा था। स्टेशन मास्टर साहब जल्दी करो, एक ग्रामीण बोला। ये शहर से आया था, कहता है बड़ालपुर में नौकरी लगी है, पूछताछ के लिए आया था। शाम को हमने देखा ये स्टेशन के पीछे झाड़ियों में बेसुध पड़ा था। हरगोविंद ने युवक को बैठाया और पानी पिलाया। युवक ने एक लंबी सांस ली और हकलाते हुए कहना शुरू किया, मैं रोहित हूं, लखनऊ से आया हूं। अखबार में विज्ञापन देखा था, 80,000 रुपये। सोचा कोई ठगी तो नहीं, लेकिन ऑफिस भी गया। पुलिस लाइन के पीछे एक बूढ़ा बाबू मिला। बोला, बेटा आज रात स्टेशन पर रुकना होगा, परीक्षा है। जो रात भर स्टेशन पर रुक जाए उसे नौकरी मिल जाएगी। मैं समझ गया कोई शरारत है, वापस लौटना चाहता था, लेकिन शाम हो गई थी, बस छूट गई। फिर वो रुक गया। उसकी आंखों में खौफ था। फिर क्या हुआ? हरगोविंद ने पूछा। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा थोड़ी देर स्टेशन पर बैठूं, फिर देखूंगा। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। स्टेशन के उस पार जहां पुराना वाटर टैंक है, वहां से आवाज आ रही थी, सन सन, जैसे हवा नहीं कोई और चीज सरसरा रही हो। फिर मैंने देखा एक औरत थी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, मुंह पर घूंघट डाले। वो पटरी पर खड़ी थी। मैंने आवाज दी, बहन जी यहाँ अकेले? वो मुड़ी, साहब वो मुड़ी। उसका मुंह नहीं था, घूंघट के नीचे कुछ नहीं था, बस कालापन। और फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागा, झाड़ियों में भागा। पीछे से हंसी आ रही थी, ऐसी हंसी जैसे कोई पागल औरत हंस रही हो, लेकिन उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही हो। ग्रामीणों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक बूढ़े ने सिर हिलाया। हमने समझाया था इसे, लेकिन नौकरी का लालच। साहब यहां कोई नहीं टिकता, हम तो शाम ढलते ही इस तरफ नहीं आते। हरगोविंद ने उनसे कहा, तुम लोग इसे गांव ले जाओ, कल सुबह डॉक्टर को दिखाओ। ग्रामीण युवक को ले गए। हरगोविंद अकेले रह गए। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। विज्ञापन, 80,000 रुपये, पिछले कर्मचारियों का न टिकना और अब ये घटना। उन्होंने सोचा, मुझे तो डरना नहीं चाहिए, मैं स्टेशन मास्टर हूं, ये मेरी ड्यूटी है। रात के 12 बज गए। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। अगली ट्रेन सुबह 5 बजे थी। हरगोविंद ने चाय पी और अपनी कुर्सी पर लेट गए। तभी उन्हें याद आया, पिछले स्टेशन मास्टर जो यहां थे वो अचानक गायब हो गए थे। कहा गया था उन्होंने अपने आप तबादला ले लिया था, लेकिन एक चपरासी ने बताया था कि शर्मा जी रात में कुछ देखकर पागल से हो गए थे। रात के 2 बजे अचानक हरगोविंद की नींद खुली। उन्हें लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो। उन्होंने देखा बाहर कोई नहीं था, बस हवा के झोंके से पुराना बोर्ड हिल रहा था जिस पर लिखा था बड़ालपुर। वो फिर लेट गए, लेकिन इस बार उनकी आंखें बंद नहीं हुई।
उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म के दूसरी छोर पर एक लालटेन जल रही थी, लेकिन वहां कोई लालटेन थी ही नहीं। उन्होंने आंखें मली, लालटेन गायब हो गई। उसकी जगह एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, सिर पर घूंघट। हरगोविंद का कलेजा धक से रह गया। उन्होंने झट से केरोसिन लैंप की रोशनी बढ़ा दी। औरत वहीं खड़ी थी, अब वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो तैर रही थी हवा में। हरगोविंद ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन हो तुम, क्या चाहिए? औरत रुक गई, फिर उसने अपना घूंघट हटाया। हरगोविंद ने देखा वो सुंदर थी, बिल्कुल सामान्य औरत की तरह, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बिल्कुल सफेद दूधिया आंखें। वो बोली, आवाज बिल्कुल मीठी थी लेकिन सीने में चुभने वाली, मुझे स्टेशन मास्टर चाहिए। क्या तुम स्टेशन मास्टर हो? हरगोविंद ने सिर हिलाया, हाँ मैं हूं। औरत मुस्कुराई, अच्छा, फिर तुम्हें ही काम करना होगा। पिछले 7 स्टेशन मास्टर यहां नहीं टिक पाए, एक भाग गया, एक पागल हो गया, एक मर गया, बाकी 4 वे मेरे पास हैं। हरगोविंद के पसीने छूट गए। तुम कौन हो, भूत हो? औरत ने सिर हिलाया, भूत? हाँ कह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ की मालकिन हूँ, ये स्टेशन मेरा है। बहुत साल पहले मैं इसी स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, अपने पति का। वो स्टेशन मास्टर थे, मुझसे झूठ बोला, कहा आता हूँ, लेकिन आया नहीं। मैं रात भर इंतजार करती रही, ठंड में, अकेले। सुबह तक मेरी मौत हो गई। तब से मैं यहाँ हूँ और मुझे स्टेशन मास्टर चाहिए। हर रात कोई ना कोई स्टेशन मास्टर मेरे पास रहे। तुम भी रहोगे? हरगोविंद ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं तो नया नया आया हूं। औरत जोर से हंसी, वो हंसी पूरे स्टेशन में गूंज उठी। तुम सब ऐसा ही कहते हो, फिर भी आते हो। 80,000 रुपए का लालच, अखबार में विज्ञापन देखकर। वो विज्ञापन मैं ही छपवाती हूं, हर महीने। मुझे नए चाहिए, पुराने ऊब गए। हरगोविंद को अब समझ आ गया, वो विज्ञापन किसी कंपनी ने नहीं बल्कि इस भूत ने छपवाया था। 80,000 रुपए का झांसा देकर लोगों को बुलाना और फिर उन्हें अपने पास रखना, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें नौकरी की तलाश में आए लोग फंसते थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, खिड़कियां बंद हो गईं। औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, उसके हाथ आगे बढ़े, वे हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। जैसे ही उन्होंने हरगोविंद के कंधे को छुआ, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सब कुछ धुंधला होने लगा। उन्होंने देखा स्टेशन के एक कोने में 4 लोग बैठे थे, वही पिछले स्टेशन मास्टर। वे सब बिल्कुल खाली निगाहों से एकटक देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वे न तो जीवित थे न मृत, बस कठपुतली की तरह। औरत बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा। रात होगी, तुम आओगे, मेरे पास बैठोगे। दिन में तुम गायब हो जाओगे और अगली रात फिर आओगे। यही तुम्हारी नौकरी है, कोई छुट्टी नहीं, कोई तबादला नहीं, बस हमेशा की रात। हरगोविंद चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उन्होंने देखा उनके हाथ पारदर्शी होने लगे, उनका शरीर हवा में घुल रहा था। वो अब उस औरत के सामने घुटनों के बल बैठे थे। सुबह हुई, स्टेशन पर फिर सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म पर एक अखबार पड़ा था। हवा ने उसके पन्ने पलटे। उसमें एक विज्ञापन था, चाहिए साहसी और एकांत प्रिय व्यक्ति, बड़ालपुर रेलवे स्टेशन के लिए। वेतन 80,000 रुपए प्रति माह। आवास की व्यवस्था स्टेशन परिसर में। रात्रि ड्यूटी अनिवार्य। इच्छुक व्यक्ति पुलिस लाइन के पीछे स्थित स्टेशन अधीक्षक कार्यालय बड़ालपुर में संपर्क करें। शाम होते ही दूर से एक युवक बस्ता लटकाए पूछताछ करता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में वही अखबार था। स्टेशन के पास पहुंचकर उसने ऊपर देखा, बोर्ड पर लिखा था बड़ालपुर। उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, बस एक पुराना स्टेशन, टूटी फूटी बेंचें और उस पर बैठा एक कौआ। युवक ने सोचा, कोई नहीं है, इंतजार करता हूं, स्टेशन मास्टर तो मिलेंगे ही। वो बैठ गया। शाम ढलने लगी, स्टेशन की लालटेनें धीरे धीरे जलने लगी और अंधेरे में कहीं दूर हवा में एक औरत की हंसी तैर रही थी। हंसी नहीं, बल्कि एक लंबी खिंची हुई सिसकी जो नए शिकार का स्वागत कर रही थी। बड़ालपुर रेलवे स्टेशन पर एक और रात शुरू होने वाली थी, एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसी नौकरी जो कभी छुट्टी नहीं देती, और एक ऐसा वेतन जो आत्मा की कीमत पर मिलता है। युवक ने घड़ी देखी, रात के 8 बज रहे थे। उसे इंतजार था स्टेशन मास्टर का, लेकिन स्टेशन मास्टर तो अब खुद इंतजार कर रहे थे उसका।